नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 14 अक्टूबर और दिन है सोमवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि उड़ता तीर खुद ले लिया है। जानेंगे इस बुलेटिन में। और हाँ दोस्तों, एक ऐसा ओटीपी जो कि मेल या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आ सकता है और खाली कर सकता है आपका अकाउंट, और एक नया फ्रॉड भी चल चुका है। तो जानेंगे इस बुलेटिन में। वही लेबनान और इजराइल के युद्ध को लेकर काफी बड़ी अपडेट है जो कि आप लोग को जानने को मिलेगी इस वीडियो में। आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी की गई हत्या, जानेंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहली खबर है, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शव को लेकर यानी राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए खाक हुए बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शव को रविवार रात 9 बजे के आसपास मरीन लाइन्स स्टेशन के नजदीक स्थित बड़ा कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए खाक कर दिया गया है। सिद्दीकी को सुपुर्द-ए खाक किए जाने से पहले उनके घर के बाहर नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई और सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को पकड़ा है। वही अगली खबर आ रही है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय रेप पीड़िता को दी 29 हफ्ते तक का गर्भ गिराने की इजाजत। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 14 वर्षीय रेप पीड़िता को 29 हफ्ते तक का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति एसबी कोटवाल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, हमारे विचार से पीड़िता की इच्छा और उसकी सुरक्षा किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात के खिलाफ उसके विचार रखे। वही अगली खबर आ रही है लेबनान और इजराइल को लेकर। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या हुई 2255। यानी कि लेबनान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष की शुरुआत के बाद देश में इजरायली हवाई हमलों में मरने वाले लोगों की संख्या 2255 तक पहुंच गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान कुल 10,524 लोग घायल हुए। शुक्रवार को लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 26 लोग मारे गए थे। वही क्या है मोका जिला, जिससे पहली बार स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को हवा में पकड़ा गया। यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर के पृथ्वी पर लौटने के क्रम में पहली बार मोका जिला को चौपटिक्स कहा जाता है और इसे अंतरिक्ष में लौटने वाले बूस्टर को मध्य हवा में पकड़ने की डिजाइन किया गया। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यानी कानपुर में हाल ही ट्रेन दुर्घटना में कोई आतंकवादी पहलू सामने नहीं आया है। यानी कानपुर पुलिस ने बताया है कि कानपुर में हाल ही में हुई ट्रेन घटनाओं में कोई आतंकवादी पहलू सामने नहीं आया। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और 8 सितंबर को ट्रेन के सामने गैस सिलेंडर रखे जाने के मामले में किसी आतंकवादी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। यानी बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बिजली गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को जम्मू कश्मीर का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे। वही अगली खबर आई पाकिस्तान को लेकर। कोहली को भारत ने खराब दौर के दौरान बेंच पर नहीं बिठाया था। बाबर को बाहर किए जाने पर फखर ने इस प्रकार का बयान दिया है। पाकिस्तान बल्लेबाज फखर जमान ने बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम के बाहर किए जाने के लेकर एक्स पर लिखा, बाबर को बाहर करने की बात सुनना चिंताजनक है। उन्होंने लिखा, भारत ने 2020 और 2023 के बीच विराट कोहली को खराब दौर के दौरान बेंच पर नहीं बिठाया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फखर के इस पोस्ट से सीधी पीसीबी नाराज है। वही अगली खबर है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट वाली पिच का फिर से हुआ उपयोग करेगा भारत। यानी ESPN की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मुल्तान में उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर पहला टेस्ट खेला गया था। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इस पिच पर हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मुख्य कोच जेसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद रविवार सुबह पिच का मुआयना करने पहुंचे थे। वही अगली खबर आ रही है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना को लेकर। यानी एक कद्दू बेचकर कमाए पैसे और शख्स ने खरीदा लॉटरी का टिकट और जीते 1.2 करोड़। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हाल ही में एक शख्स ने एक कद्दू बेचकर $10 कमाए थे जो कि 835 रुपए होते हैं। वही एक लॉटरी का टिकट खरीदा और जिसके बाद उसने 1.2 करोड़ रुपए जीत लिए। शख्स ने बताया कि पहले उसे लगा था कि $1000 तकरीबन 83,500 जीते हैं। शख्स ने बताया, मैं हर साल कद्दू उगाता हूं और उन्हें बेच देता हूं। वही दुनिया में पहली बार 2 लोगों ने सपने में की आपस में बातचीत। यानी अमेरिका के स्टार्टअप REM स्पेस ने एक टेक्नोलॉजी बनाने का दावा किया है जिससे दुनिया में पहली बार 2 लोग बातचीत कर सकेंगे सपने के दौरान। इंसेप्शन फिल्म की तरह लग रहे इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से डिजाइन किया है और इसे इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वर ऑपरेटर्स, वाईफाई और सेंसर्स लगे हुए हैं। वही अगली खबर आई बाबा सिद्दीकी को लेकर। बाबा सिद्दीकी के पास किसी कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी, उन्हें 3 सिपाही दिए गए थे। मुंबई पुलिस ने इस प्रकार का बताया। मुंबई क्राइम ब्रांच के दौरान DCP दत्ता नलवाड़े ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के पास किसी कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी
और उनकी सुरक्षा में 3 सिपाही तैनात थे। उन्होंने कहा, हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जिसमें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का एंगल भी शामिल है। सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या होता है ओटीपी स्कैम, जिससे खाली हो सकता है आपका बैंक खाता? यानी ओटीपी स्कैम ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें स्कैमर्स मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजे गए ओटीपी को पता करने के बाद लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर पैसे को अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसके स्कैमर्स अक्सर बैंक में कर्मचारी, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर बनकर फिशिंग ईमेल और कॉल लोगों को ओटीपी शेयर करने के लिए कहते हैं। वही अगली खबर आ रही है बिहार से पप्पू यादव को लेकर, यानी पप्पू यादव ने बयान देते हुए लॉरेंस बिश्नोई को घेर लिया है। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा, पप्पू यादव ने कहा है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेवारी लिए जाने के पर पूर्णिया के बिहार से सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जेल में बैठा एक अपराधी चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक हैं। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। वही अगली खबर आ रही बाबा सिद्दीकी की हत्या के पहले शूटर्स पेपर स्प्रे करने वाले थे, एक ने फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने इस प्रकार का बताया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि मुंबई में शनिवार रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों ने पहले पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, योजना बनाई थी, लेकिन उनसे एक ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। और पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त सिद्दीकी के साथ 3 सिपाही थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिवारों में से कम 13 सदस्य चुने गए विधायक, यानी जम्मू कश्मीर में कम से कम 13 नवनिर्वाचित विधायक ऐसे राजनीतिक परिवारों से आते हैं जिनके सदस्य पहले से भी चुनाव जीते हैं। चुनाव लड़ चुके मुख्यमंत्री पद के लिए उमर अब्दुल्ला और उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी के विधायक हैं। उमर के फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोनों ही विधायक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उनके घर पहुंचे सलमान खान या मुंबई के एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर जाने के बाद एक्टर सलमान खान ने रविवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। सलमान खान के अलावा कई सोहेल खान, बहन अर्पिता और भाई अरबाज खान की पत्नी सूरा खान की भी बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची। वही बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में पकड़े गए अपराधी कौन है? यानी कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मुंबई पुलिस ने अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरमेल, बलजीत सिंह, धर्मराज, राजेश कश्यप, शिव कुमार, मोहम्मद जसीन अख्तर की पहचान की गई है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है जिसने 2019 में अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी, और राजेश और शिव यूपी के रहने वाले पुणे में भंगार का काम करते थे। एक और खुलासा निकल के आया, बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर ने बर्फ के सुए से 52 बार की थी दोस्त के भाई की हत्या। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटरों में शामिल कैथल हरियाणा के 23 वर्षीय गुरमेल के गांव वालों ने बताया कि 2019 में उसने अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी। गांव वालों का कहना है कि उसने दोस्त के भाई पर बर्फ के सुए से 52 बार किए थे और उसके बाद उसे कैथल की जेल भेजा गया था। अगली खबर लखनऊ की चारू खरे ने पिछले 4 सालों में 5000 से अधिक जानवरों को बचाया। 4 वर्तमान में 70 कुत्ते, 25 बिल्लियां और 5 पक्षियों की देखभाल करती है। चारू इन जानवरों की देखभाल के लिए 2 लाख तक हर महीने खर्च करती है और चारू और उनकी टीम लकवाग्रस्त जानवरों के लिए थेरेपी प्रबंधन भी करती है। वही अगली खबर आ रही है नोएडा और गाजियाबाद को लेकर। नोएडा और गाजियाबाद में कई इलाकों में 2 नवंबर तक प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के काम के चलते 13 अक्टूबर 2 नवंबर तक नोएडा गाजियाबाद में कई इलाकों में इससे होने वाली पानी की सप्लाई रोक दी गई है। इससे इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और डेल्टा समेत इलाकों में 10 लाख लोग प्रभावित होंगे और इलाकों में सिर्फ सुबह नलकूप और टैंकर से पानी दिया जाएगा। वही लल्लन सिंह का ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर एक बयान बाहर निकल के आया। उन्होंने कहा, अरे होता रहता ट्रेन एक्सीडेंट। बागमती एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकराने पर लल्लन सिंह ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तमिलनाडु में हुए रेल हादसे पर सवाल पूछे जाने पर कहा, अरे होता रहता है ट्रेन एक्सीडेंट। उन्होंने कहा, जानबूझकर दुर्घटना करवाई जा रही है, लोग पटरियों पर कुछ रख दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और जिससे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वही खबर आ रही है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को लेकर, उसे चौराहे पर खड़ा कर गोली मार दो। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में शूटर गुरमेल की दादी ने इस प्रकार का बयान दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर गिरफ्तार हुए हरियाणा के निवासी शूटर गुरमेल सिंह की दादी ने कहा, हम 10-11 साल पहले उसे परिवार से बेदखल कर चुके हैं। उन्होंने कहा, गुरमेल हमारे लिए मर चुका है और हम उसके लिए मर चुके हैं, चाहे तो चौराहे पर खड़ा कर दो और गोली मार दो। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 संदिग्ध सितंबर से कुर्ला मुंबई के एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या के लिए शूटर्स को 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए दिए गए, जिसमें प्रत्येक को 50,000 रुपए मिला था और बाकी रकम अन्य खर्च के लिए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 में तोड़े कौन से रिकॉर्ड? यानी भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 में बाउंड्री के जरिए 232 रन बनाए, जो कि T20 क्रिकेट की एक पारी की किसी भी टीम द्वारा बाउंड्री के जरिए बनाए गए सर्वाधिक रन है। भारत के नाम T20 क्रिकेट के सर्वाधिक 47 बाउंड्री जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। T20 के क्रिकेट में भारत ने सर्वाधिक छक्के 22 जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। सरकार हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही है, लेकिन अपराधी
अपराधियों पर नहीं, सिद्दीकी की हत्या पर उद्धव ठाकरे ने इस प्रकार का बयान दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कहा है, महाराष्ट्र सरकार हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही है लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख रही है। उन्होंने आगे कहा, हमें नहीं पता है कि गिरफ्तार किए गए लोग असली अपराधी है या नहीं। अजित पवार ने बयान देते हुए कहा कि हमने एक ऐसा नेता खोया है जिसे कई लोग प्यार करते थे। सिद्दीकी की हत्या पर अजित पवार ने बयान दिया। एनसीपी नेता प्रमुख अजित पवार ने अपनी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एक्स पर लिखा, बाबा सिद्दीकी की हत्या एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने लिखा, हमने एक ऐसा नेता खोया है जिसे कई लोग बहुत प्यार करते थे। व्यक्तिगत रूप से मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया जिसे वर्षों में जानता था। हरियाणा से हरियाणा के सीएम पद पर अड़े राव इंद्रजीत हुए बागी, उन्होंने दिया स्पष्टीकरण। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़े केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता राव इंद्रजीत बागी हो गए और उनके साथ 9 विधायकों का समर्थन है। सिर्फ सेन ने इंद्रजीत और एक्स पर स्पष्टी करते हुए कहा कि यह अधारणीय समाचार है, मैं अभी साथी विधायक भाजपा के साथ मजबूती से खड़े। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।